नमस्कार दोस्तों, 31 मई 1921 ये वो दिन था जब अमेरिका की टल्सा सिटी में रहने वाले लाखों अफ्रीकन अमेरिकन को व्हाइट अमेरिकन मॉब्स ने जिंदा जला दिया था। उनके घरों को जला दिया था, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह इंसिडेंट इतना भयानक था कि 3 साल तक न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन बना रहा। एक्सपर्ट्स इसके कई मेन रीजंस बताते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा एक्चुअल रीज़न था वो था टल्सा सिटी में रहने वाले लोगों का बॉडी कलर, जो कि ब्लैक था। इसलिए इस सिटी को यूएसए में ब्लैक वॉल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। पर दोस्तों, देखने की बात यह है कि इस इंसिडेंट को किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, यानी कि इस इंसिडेंट में किसी ने भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। 1997 में एक टेस्ला रेस रॉइट कमीशन को फॉर्म किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2001 में सबमिट करी। और अब कहीं जाकर के, यानी कि इस इंसिडेंट के 100 साल बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस मैसेकर को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। सो दोस्तों, अब कई क्वेश्चन अराइज होते हैं कि एक सुपर पावर होने के बाद भी, एक डेवलप्ड नेशन होने के बाद भी यूएसए में इतना रेसिज्म क्यों है? क्यों व्हाइट अमेरिकन्स को गवर्नमेंट हमेशा फेवर करती है? क्यों ब्लैक अमेरिकन्स को इतनी इनक्वालिटीज फेस करनी पड़ रही हैं? सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि अमेरिका में रेसिज्म ओरिजिनेट कब और कैसे हुआ, और दूसरा व्हाइट और ब्लैक अमेरिकन्स के बीच में इतनी सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्यों हैं, क्यों हमेशा गवर्नमेंट व्हाइट अमेरिकन्स को फेवर करती है। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। दोस्तों, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग 1525 से लेकर 1866 तक लगभग 12.5 मिलियन अफ्रीकन सिटीजन्स को किडनैप करके उन्हें अमेरिका लाया गया था, ताकि व्हाइट अमेरिकन्स उन्हें यहाँ पर ला करके, उन्हें स्लेव बना करके उनसे क्रॉप प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे वर्क करा सके। दोस्तों, जॉर्जिया सिटी में एक स्लेव मार्केट भी थी, जहां पर इन अफ्रीकन स्लेव्स को खरीदा और बेचा जाता था। ये जो आज हम सब प्रेसिडेंट्स व्हाइट हाउस, मोंटिसेलो और माउंट वर्सन जैसे लैंडमार्क्स देखते हैं, ये सब व्हाइट अमेरिकन्स ने अफ्रीकन स्लेव से ही बनवाए थे। दोस्तों, ये स्लेव ट्रेडिंग तब तक चलती रही जब तक अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने 13th अमेंडमेंट ला करके इस प्रैक्टिस को अबॉलिश नहीं कर दिया। इस अमेंडमेंट के बाद अमेरिका में स्लेवरी तो बंद हो गई, पर व्हाइट एंड ब्लैक अमेरिकन्स के बीच में जो इनक्वालिटीज थी, जो रेसिज्म था, वो अब सोशो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में दिखने लगा। दोस्तों, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट 14 एंड अमेंडमेंट 15 ब्लैक अमेरिकन्स को भी वही सेम राइट्स, इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि उसने व्हाइट अमेरिकन्स को दिए हैं। पर रियलिटी में अगर हम देखें तो आज भी व्हाइट एंड ब्लैक अमेरिकन्स के बीच में बहुत सी सोशो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ हैं। दोस्तों, व्हाइट अमेरिकन्स को अमेरिका में ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, और गाइज यही एक मेन रीज़न है कि व्हाइट अमेरिकन्स ब्लैक अमेरिकन्स को अपना कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं इन अमेंडमेंट्स होने के बाद। और गाइज वो अपनी सुपीरियरिटी को अलग अलग तरीकों से जस्टिफाई करते रहते हैं। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से उन्होंने भी प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी रेसिज्म को फेस किया। दोस्तों, कई अमेरिकन ऑथर्स ने अपनी बुक में बताया है कि 1960s में भी ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिकन्स के बीच में बहुत सी सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थी, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ें, फैसिलिटीज सिर्फ व्हाइट अमेरिकन्स के लिए थी। दोस्तों, इसका रिसेंट एग्जाम्पल हम अभी 2020 में जॉर्ज मर्डर केस में भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्हाइट पुलिसमैन ने एक ब्लैक मैन, यानी कि जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, उसे पुलिस कस्टडी में मार दिया। और उसका सिर्फ ये कसूर था कि उसका बॉडी का जो कलर था वो ब्लैक था। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएसए में आज भी मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स ये मानते हैं कि स्लेवरी अबॉलिशन के 150 ईयर्स होने के बाद भी आज भी अमेरिका में स्लेवरी प्रिवेलेंट है, आज भी रेसिज्म प्रिवेलेंट है। दोस्तों, रिपोर्ट ये भी बताती है कि बराक ओबामा के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका में रेसिज्म बहुत कम हो गया था, पर जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तब व्हाइट अमेरिकन्स ने ब्लैक अमेरिकन्स के अगेंस्ट रेसिज्म करना और भी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, इसका एक रीज़न ये भी है कि व्हाइट अमेरिकन्स, जो कि अमेरिका में मेजॉरिटी में, वो ये मानते हैं कि जो ब्लैक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, वो यहाँ के नेटिव सिटीजन्स नहीं हैं, वो कि यहाँ की परमानेंट सिटीजन्स नहीं है, वो माइग्रेंट्स हैं। इसलिए उनसे ज़्यादा प्रिविलेजेस व्हाइट अमेरिकन्स को मिलने चाहिए। वो व्हाइट अमेरिकन्स ब्लैक अमेरिकन से सुपीरियर हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अदर कंट्रीज़ में एथनिसिटी और कलर को लेकर के रेसिज्म नहीं है,
पर यूएसए में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ वाइट एंड ब्लैक अमेरिकन के बीच में बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए ब्लैक अमेरिकन अपने इक्वल राइट्स के लिए हमेशा से लड़ते रहते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी प्रोटेस्ट वो हमेशा करते रहते हैं, ताकि उन्हें जो वाइट अमेरिकन को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं वही उनके लिए भी हो। दोस्तों, प्रेसिडेंट जो बाइडेन 3 जून 2021 को टल्सा मैसेकर को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने के बाद अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन चुके हैं। दोस्तों, उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि अब ब्लैक अमेरिकन को भी बिल्कुल इक्वल राइट्स दिए जाएंगे जो कि वाइट अमेरिकन को दिए जाते हैं, और अब ऐसा कोई मैसेकर उनके साथ नहीं होगा, कोई भी इनइक्वालिटीज़ उनके साथ नहीं होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।